Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to start exercise 1.2 chapter number 1. Question number 1 is identify the following matrices. Question number 1 उन्होंने कहा है कि following matrices को identify करें कि ये कौन सी matrices हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था types of matrices, मतलब मैट्रिक्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि कौन सा मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि बताएं ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है A=0 0 0 0। हमने पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है B=है 2 3 4। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको हम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक रो है तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स C है 4 0 6। ये हमारे पास कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास हुआ है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स D है जिसमें 1 0 0 1 दिया हुआ है। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 है और ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमारे पास मैट्रिक्स E है =0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट्स हों, मतलब उसकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। जैसा कि मैट्रिक्स नंबर A था वो भी नल मैट्रिक्स था, वो 2/2 का ऑर्डर था। यहाँ पे ये भी नल मैट्रिक्स है लेकिन ये 1/1 ऑर्डर का है। सिमिलरली हमारे पास F है 5 6 7। इसमें सिर्फ एक कॉलम है। अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी उन्होंने हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स विच आर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि बताएं इनमें से कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं ये मैट्रिक्स है हमारे पास। पहला -8 2 7 12 0 4। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने। इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर है 1 और 2। 2 रोज़ हैं और कॉलम्स इसके हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर है 2/3। मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/3, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास एक मैट्रिक्स नंबर 2 है 3 0 1। ये अभी हमने ऊपर भी किया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है 6 -4 3 -2। इसका हम ऑर्डर चेक करेंगे। यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर है 2/2। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स नंबर 4 है जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 0 1। ऐसा हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको लिखेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल है। नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। बिल्कुल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2/2 है लेकिन ये
स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे दो टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक है, लेकिन ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 2 एंड 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 1 एंड 2 हैं। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे रोज़ 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हों तो फिर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर वो रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स नंबर 6 है 3 10 -1। यहाँ पे सिर्फ एक रो है, कॉलम 3 है, लेकिन रो सिर्फ हमारे पास एक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर 7 1 0 0। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कॉलम है, रोज़ हमारे पास 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात और है कि इसको हम कॉलम मैट्रिक्स तो कहते हैं, लेकिन इसको एक मैट्रिक्स और भी कहते हैं। देखें यहाँ पे रोज़ हमारे पास कितनी है, 3, और कॉलम हमारे पास एक है। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन ये इसको फिलहाल हम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, लेकिन हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और आपस में इक्वल हों उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे 3/3 है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर 9, वो है 0 0 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों उसको हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, या फिर आप इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमसे पूछा है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। कहते हैं हमें बताएं कि इसमें से कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिसेस है। हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर 1 4 0 0 4। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी ये जो एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो हों और जो बाकी हैं वो ज़ीरो हों। इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो तो फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 1 हो तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसी टर्म आ जाए, कोई ऐसी एंट्री आ जाए जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे हो, मतलब सेम हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इट मीन्स ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स 2 0 0 -1। अब ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो उसकी ज़ीरो है। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर ई, जो कि मैट्रिक्स नंबर सी 1 0 0 1। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। यहाँ पे इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर डी, जो कि इक्वल है 3 0 0 0।
यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें एक डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी ज़ीरो है और डायगोनल भी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स E इज इक्वल टू 5 - 3 0 0 1 + 1। पहले हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E इज इक्वल टू है 5 - 3 मीन्स 2, 0 0 एंड 1 + 1 मीन्स 2। अब ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप भी है, बिकॉज यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मीन ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं। तो ऐसा डायगोनल जिसमें डायगोनल एंट्री उसके सेम हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। जैसा कि मैट्रिक्स नंबर ए था हमारे पास, उसमें 4 4 था तो स्केलर मैट्रिक्स था, इसमें 2 2 है तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5 और साथ में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।